हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 11 जो कि 6 तारीख को आपको मिली है बेटा, उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये वर्कशीट 8th क्लास की है और साइंस की वर्कशीट है। तो वर्कशीट कैसे शुरू करनी है सब बच्चों को पता है। वर्कशीट शुरू करते वक्त सबसे पहले हम वर्कशीट का नंबर डालेंगे, फिर आज की डेट डालेंगे, मतलब 6 नवंबर है, ठीक है। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे और साथ में अपना रोल नंबर भी ज़रूर लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे रोल नंबर भी ज़रूर लिखना, राइट। चलिए अब वर्कशीट शुरू करें। इसका मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, राइट। चलिए बेटा, वर्कशीट क्या है? आज हम धातुओं के अन्य भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। धातुओं के बारे में हमने ये जाना था कि धातुओं में चमक होती है, ठीक है। धातु आघात वर्धीय होते हैं, उसे पीट पीट कर चादर में बदला जा सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम इस वर्कशीट में क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं धातुओं के अंदर आवाज़ आती है, टन की आवाज़ आती है ना, इसको बोलते हैं ध्वनि गुण, ठीक है। तो धातुओं में ध्वनि गुण होता है। धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है, टन। घर में प्लेट गिरती है तो आवाज़ आती है ना, टन। बिल्कुल वही आवाज़ किस में होती है? धातुओं में। वहीं अगर प्लास्टिक की प्लेट गिर जाती है, आवाज़ तो आती है लेकिन वो टन जैसी आवाज़ नहीं आती है। इसीलिए धातुओं को क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। एक चम्मच से स्टील के ग्लास या लकड़ी के दरवाजे पे चोट करें, दोनों की ध्वनि को सुने और अंतर करें। अब चम्मच से हम चोट कर रहे हैं किसके ऊपर? प्लेट के ऊपर, तो आवाज़ कैसी आएगी? स्टील के ग्लास पे करेंगे टन, ऐसी आवाज़ आएगी, ठीक है। जबकि अगर हम लकड़ी के दरवाजे पे उसी को देखें तो उसकी आवाज़ टक, बस ऐसी आवाज़ आएगी, वो टन जैसी नहीं आएगी, रिंगिंग साउंड नहीं आएगी। इसीलिए जो घंटे होते हैं बेटा, मंदिरों में घंटे हैं या कहीं भी घंटा भी लगी हुई है, घंटी लगी हुई है, तो वहाँ किसकी लगी होती है? वो धातु की लगी होती है, मतलब मेटल की लगी होती है, राइट। अब देखो, विद्युत सुचालक और कुचालक, इस गुण को एक गतिविधि के द्वारा करके देखते हैं। हम सब ने परिपथ बनाया था अपना, है ना। परिपथ के लिए हमने क्या किया था बेटा? एक सेल लिया था, उसके अंदर तार लगा दी और बल्ब लगा दिया था, ठीक। और उसके बाद उसके बीच में हम चाबी रख के देखें। अगर चाबी नहीं रखी हुई तो बल्ब जल रहा है, अगर हम चाबी रख रहे हैं और फिर देख रहे हैं तब भी बल्ब जल रहा है, क्या बात है। अब वहीं बीच में हम एक रबड़ रख दें, घर में इरेजर होती है, आप पेंसिल को इरेज करते हैं, वो अगर रख देंगे तो क्या बल्ब जलेगा? तो बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब धातु विद्युत की सुचालक होती है, जबकि अधातु है जैसे कि रबड़, वो विद्युत की कुचालक होती है, मतलब उसमें बल्ब नहीं जलता है। जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है यह विद्युत सुचालक कहलाते हैं, और इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है यह विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। बात आ रही है समझ सबको? धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। परंतु ग्रेफाइट ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक है, इसे बोलते हैं बेटा अपवाद। अपवाद मतलब क्या होता है? अपवाद मतलब गुण कुछ अलग हो जाना। जैसे ग्रेफाइट जो है, पेंसिल के आगे निब जो लगी होती है ना बेटा, वो ग्रेफाइट की होती है, पेंसिल का सिक्का। वो एक अधातु है, आराम से टूट जाता है ना, ज़्यादा चमकीला भी नहीं होता है, लेकिन वो विद्युत का सुचालक है, ठीक है। तो ये उसका अपवाद है। किसका बेटा अपवाद कहलाएगा? ये कहलाएगा अपवाद अधातुओं का, ठीक है। आगे चलते हैं, इतनी बात समझ आ रही है सबको? अगला है ऊष्मा चालकता। अगर हम ऊष्मा चालकता की बात करें, ऊष्मा चालकता, पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वो चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़ के दरवाजा खोलने चली गई। अब सोचो क्या हुआ होगा? कढ़ाई में रखी है चम्मच, और जब वो वापस लौट कर आई, जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई। क्यों? क्योंकि चम्मच भी गर्म हो गई। कहाँ रखी थी वो? कढ़ाई के अंदर, और कढ़ाई थी गर्म,
तो चम्मच भी हो गई गर्म। धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है। इसीलिए धातुएं ऊष्मा सुचालक होती हैं और अधातुओं में ऊष्मा चालन नहीं होता, वो ऊष्मा की कुचालक होती है। आ रही है बात समझ? मतलब धातुओं के अंदर